हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे कि महाभारत में के श्राप कौन-कौन से थे? किसने किसको ऐसा कौन-सा श्राप दे दिया था जिससे ये घनिष्ठ महाभारत हो गई? है ना? तो चलिए, जय श्री कृष्णा। आपको देखिए वीडियो में हमारे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आपको बने रहना, नहीं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी अगर आपने 1 मिनट भी स्किप कर दिया तो। चलिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियोज़ को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। तो देखिए, कहते हैं कि महाभारत में जितनी महिमा वरदान की थी, उतनी श्राप की भी थी। यदि ये श्राप नहीं दिए जाते जो श्राप थे, तो महाभारत होती ही नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। एक बार दुम नामक वसु ने वरिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण कर लिया। इससे वरिष्ठ ऋषि ने दुम से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम आठों वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसुओं ने घबराकर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस डोम को अपनी जो करनी का फल भोगने के लिए एक जन्म तक मनुष्य बनकर पीड़ा भोगनी होगी। और यही जो दुम थे वो गंगा पुत्र कहलाए। और गंगा पुत्र कौन थे? भीष्म पितामह, जो कि गंगा पुत्र भीष्म कहलाए। अब कहते हैं कि सत्यवती की गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रागद और विचित्र वीर नाम के 2 पुत्र हुए। विचित्र वीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्र वीर से करना चाहते थे। परंतु हमारे भीष्म पितामह चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े, लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया। क्योंकि वो साल्वराज को चाहती थी, लेकिन साल्वराज के पास जाने के बाद अम्बा को साल्वराज ने स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा के लिए यह बड़ी ही दुखदाई स्थिति हो चली थी। अम्बा ने अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर उनकी शिकायत परशुराम से कर दी और परशुराम में अम्बा की मदद करने असमर्थ सिद्ध हुए। तो तमाम्बा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म से कहा, क्या कहा उन्होंने? कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है और अब मुझसे विवाह करने के लिए मना कर रहे हो। मैं एक निस्सहाय स्त्री हूँ और तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मैं पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लूंगी और तुम्हारे अंत का कारण मैं ही बनूंगी। तभी कहते हैं कि जो अम्बा है ना, वो उन्होंने प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लिया था और जो कि भीम की मृत्यु का कारण भी बनती हैं। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो अर्जुन ने जो भीष्म पितामह को मतलब हराने के लिए मतलब बहुत ही 10 दिन तक ऐसे प्रॉपर युद्ध चला था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और फाइनली भीष्म ने ही उनको पूरी योजना बताई कि आप शिखंडी को हमारे सामने लाकर रख दीजिएगा, हम बाण चलाना बंद कर देंगे। क्योंकि वो शिखंडी एक नर और नारी दोनों का रूप थे, है ना? कहते हैं कि महाभारत के अनुसार जो पांडु अंबालिका और ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे, वे पांडव के धर्मपिता और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडवों को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ आखेट कर रहे थे। तब उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया, जो एक ऋषि को जाकर लगा। और उस समय वह ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है, ठीक उसी प्रकार जब पांडु अपनी पत्नियों के साथ सहवासरत होंगे, तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण है कि पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ सहवास नहीं कर पाए और उनका कोई पुत्र भी नहीं हो सका। परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए कर्ण ने एक ब्राह्मण पुत्र का वेश धारण कर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। मैंने आपको बहुत ही विस्तार से बताया है वैसे। क्या हुआ था कि उन्होंने मतलब ब्राह्मण का वेश धर के उन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोला है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया
कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है। इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम इसे भूल जाओगे। आपने महाभारत देखी होगी तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होगा। कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग तुम कर ही नहीं पाओगे। मतलब उनका कहना था कि तुम कोई भी दिव्यास्त्र का मंत्र वगैरह सब भूल जाओगे। तुम कोई भी अस्त्रों का उपयोग नहीं कर पाओगे। फिर क्या होता है कि अर्जुन सशशीर इंद्र सभा में गया तो उनके स्वागत में उर्वशी, रंभा और आदि अप्सराओं ने नृत्य किया था। अर्जुन के रूप पर, सौंदर्य पर मोहित हो गई उर्वशी और उनके स्थान पर आ गई और प्रणय निवेदन किया। साथ ही इसमें कोई दोष नहीं लगता, इसके पक्ष में अनेक दलीलें भी दी, किंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रियां संयम का परिचय देते हुए उनके निवेदन को नकार दिया। अर्जुन ने कहा कि मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और सची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम पुरु वंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। उर्वशी अपने कौमुक प्रदर्शन और तर्क देकर अपनी काम वासना तृप्त करने में असफल रही तो क्रोधित होकर उसने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के चलते अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक वेश में रहकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य विद्या सिखाई थी। तत्पश्चात वे श्राप से मुक्त भी हो गए थे। फिर कहते हैं कि गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे तुम्हारे कारण मतलब मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा कि हे देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्मा की शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदा रक्त की दुर्गंध निश्रित होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। उसके बाद कहते हैं कि महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे तो धृतराष्ट्र महर्षि मैत्रेय के आते ही अपने पुत्रों सहित उनकी सेवा व सत्कार करने लगे। विश्राम के समय धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों से काफी वार्तालाप हुई उनकी। तो उन्होंने इसी बीच दुर्योधन से कहा कि तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है, शायद इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। इसलिए तुमने उसके साथ मेल करना चाहिए। मेरी बात मान लो, गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेय की बात सुनकर दुर्योधन को और ज्यादा क्रोध आ गया और वे व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हुए पैर से जमीन कुरेदने लगा। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। तब उन्होंने दुर्योधन को श्राप दिया कि तू मेरा तिरस्कार करता है या मेरी बात शांतिपूर्वक तू सुन नहीं सकता। जा उदंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है ना, उसी जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। और कहते हैं कि जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया था, अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार, तो उन्होंने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। मतलब द्रौपदी को अपमान महसूस किया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने श्राप दिया कि जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के ही मारा जाएगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि महाभारत में ऐसे कितने सारे श्राप दिए गए थे जिससे महाभारत तो होनी ही थी। बहुत ही घनिष्ठ युद्ध जो था वो हुआ। और मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया है कि महाभारत क्यों हुआ, है ना। आप जाएं वहां पे विजिट करें और हमारी वीडियोस को देखें।
मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको ये सारी बातें अवश्य ही पता रहनी चाहिए। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।